हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? जैसे कि हम कूलम में पढ़ते हैं कि दो आवेशों के बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगते हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, एक अनेक आवेशों का एक निकाय होते हैं और सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। उसका परिणामी बल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि यदि हमारे पास एक निकाय है जो बहुत से आवेशों से मिलकर बना है, तो निकाय के किसी एक आवेश पर लगने वाला बल वो भी अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग लगने वाले बल के योग के बराबर होता है। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। क्या होता है कि जो भी हमें आवेश लेना है ना, उसको एक मूल बिंदु से ही लेना है। तो मैंने माना कि वह मूल बिंदु O है और वो यहां पर है। अब इस मूल बिंदु से एक मैंने आवेश लिया, मैंने ये लिया मैंने Q1, ये लिया मैंने Q2, ये लिया मैंने Q3 और ये लिया मैंने Qn। क्योंकि निकाय है, निकाय मीन सिस्टम, और उसमें बहुत से आवेश है, तो ऐसे बहुत से आवेश होंगे। अब इतने तो हम लिख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, Qn मान लेते हैं। Qn का मतलब ये होता है कि वहां पर तुम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखोगे और वहां पे तुम्हें Q के उस मान को तुम प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, Q2 के मैंने मान लिया वह आवेश Q1 है, तो मुझे Q2 के कारण Q1 पर बल निकालना है, Q3 के कारण Q पर लगने वाला बल, फिर Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो सबसे पहले क्या है कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, किसके कारण, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, फिर और इनका जो स्थिति वेक्टर होगा वो क्या होगा, R12 वेक्टर। ठीक, उसके बाद Q3 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण, किसके कारण, Q3 के कारण। इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं। यहां मैंने मान लिया ये हमारा Q1 है, तो Q3 के कारण Q1 पर जो बल होगा वो क्या होगा, वो होगा F Q3 के कारण Q1 पर बल। उसी प्रकार से Qn के कारण Q1 पर बल, वो क्या होगा, F n आवेश के कारण 1 पर लगने वाला बल। इसका स्थिति वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर 13, R13 वेक्टर, और इसका स्थिति वेक्टर। इन सभी को मैं किससे लूंगा, मैं इसको मूल बिंदु से लूंगा। ठीक है, ये हमारे पास एक निकाय है। क्या है ये, निकाय है। इसमें देखो बहुत से आवेश है और मैंने यहाँ पे Q1 आवेश पर बाकी सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। क्या कि माना हमारे पास क्या है, एक क्या है, एन आवेश का एक निकाय है जिसमें आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। तो माना n, माना एक निकाय, निकाय n है जिसमें आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn है। अब मुझे स्थिति वेक्टर किसके सापेक्ष लेना है, सबसे पहले स्थिति वेक्टर मुझे Q1 के सापेक्ष लेना है। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति वेक्टर,
Q1 के सापेक्ष Q3 का स्थिति वेक्टर, इसी प्रकार से मुझे Qn का भी लेना है। तब क्या लेना है कि Q1 के सापेक्ष Q2 Q3 डॉट 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 Qn का क्या हो जाएगा, स्थिति वेक्टर, स्थिति वेक्टर क्या होंगे, R12 वेक्टर, R13 वेक्टर, कॉमा डॉट 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 Rn वेक्टर है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल, तो Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, वो भी किस नियम से, कूलम के नियम से। तो इस आवेश के कारण जब इस पर बल लगेगा तो कूलम के नियम अनुसार क्या होगा, और वो बल क्या है, F12, F वेक्टर 12 क्या होता है, नियतांक के किसके कारण, Q1 Q2 अपॉन दूरी क्या है, R12 का स्क्वायर और ये R कैप 12। क्लियर है? ठीक है। इसी प्रकार से क्या, Q3 आवेश के कारण, किसके कारण, Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, क्या होगा, वो होगा तुम्हारा Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 Q2 अपॉन क्या है, R13 स्क्वायर और R12। इतना क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा किसका होगा, Qn का भी होगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, परिणामी बल होगा F वेक्टर बराबर F12 F13 प्लस डॉट 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 Fn के कारण 1 पर बल। तो इसका कितना वैल्यू है, के Q1 यहाँ 3, सॉरी यहाँ 3, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R12 एकांक सदिश प्लस के Q1 Q3 अपॉन इसकी वैल्यू R13 का स्क्वायर और इसका एकांक सदिश प्लस डॉट 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 के Q1 Qn और R1n का स्क्वायर R1। ठीक, अब इन सब से क्या कॉमन हो रहा है, इन सब से कॉमन क्या हो रहा है, इन सब से कॉमन हो रहा है के इन सब से कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R कैप 12 प्लस Q1 Q3 R3 स्क्वायर और एकांक बस Qn का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से तुम यहाँ पर के की वैल्यू भी रख सकते हो। जब तुम के की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0, यही तो आएगा। Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 प्लस Q1 Q3 R13 का स्क्वायर R कैप 13 प्लस डॉट 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 Q1
Q1 और R1N का स्क्वायर और कैप N। ये हमारा हो गया कि इन सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो जब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन होंगे और वो इस प्रकार से होंगे कि तुम्हारे पास एक वर्ग दिया होगा और उस वर्ग के चारों कोनों पर आवेश दिए होंगे, तो उन आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, एक त्रिभुज दिया होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों में आवेश रखा होगा और किसी आवेश पर लगने वाला बल निकालना है तुम्हें, तब तुम इस फॉर्मूले उस आवेश पर बल निकाल सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। आगे हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल के साथ। पहला न्यूमेरिकल क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास एक वर्ग है, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। ठीक, अब इस वर्ग के, ध्यान से देखना, इस वर्ग के चारों कोने पर एक आवेश, समान आवेश रखा है, यहां 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 और यहां। यहां पर भी आवेश, मान लो इसको A मान लिया, इसको B, इसको C और इसको D मान लिया। तो इस पर आवेश Q प्लस के, इस पर भी आवेश प्लस के Q और इस पर भी आवेश प्लस के Q और इस पर भी जो आवेश है वो प्लस के Q है। अब इनसे हमें इससे पूछा क्या कि जो D पर आवेश है ना, किस पर? D पर जो आवेश है उस आवेश पर इन सभी आवेशों के कारण बल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि जो D पर है ना, D पर जो आवेश है उस पर लगने वाला बल निकालना है। किस पर? D पर मुझे बल निकालना है। इसका मतलब D पर मुझे अगर बल निकालना है तो बल के कंपोनेंट भी होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात इस क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसमें कोऑर्डिनेट ब्रेक करना आना चाहिए, निर्देशन ज्यामिति थोड़ा बहुत आना चाहिए कि कब कॉस बनता है, कब साइन थीटा बनता है, कब कॉस थीटा बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले कि मुझे किसके कारण, A पर जो आवेश रखा है उस आवेश के कारण D पर लगने वाला बल। तो जो A पर आवेश रखा उसके कारण D पर लगने वाला बल। ठीक है, जो C पर आवेश रखा है उसके कारण D पर लगने वाला बल, जो C पर रखा है उसके कारण D पर लगने वाला बल। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया कि इन सभी इस वर्ग का जो भुजा है वो कितना है? A है। कितना है? ये है। अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों का परिणामी आवेश किधर होगा, परिणामी बल किधर होगा, तो इन दोनों के लिए परिणामी बल ये होगा। सेम B के कारण भी Q पर होगा, तो B के कारण Q पर ये। और इसके बीच की दूरी को कैसे निकाला जाता है? देखो, क्योंकि जब B के कारण, B पर जो आवेश है उसके कारण D पर जो आवेश है उस पर बल निकालना है, तो दूरी तो चाहिए। तो दूरी निकालने के लिए देखो ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है ना। तुम्हें पता है यहाँ क्या बन रहा है? देखो, समकोण बन रहा है, एक समकोण बन रहा है जिसमें दो भुजा ज्ञात है हमें, ये भुजा और ये भुजा ज्ञात है और ये मुझे निकालना है। तो ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। तो तुम जानते हो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो यहां से अगर कर्ण निकालना है तो 2a स्क्वायर मीन्स a√2। तो ये जो दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a√2। इतना क्लियर है? ठीक है, मुझे D पर, जो D है D पर मुझे बल निकालना है। क्या निकालना है? बल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले देखो, A पर जो आवेश रखा है उसके कारण D पर लगने वाला बल क्या है? F D। वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये भी Q है, ये भी Q है, तो Q इंटू Q, Q का स्क्वायर अपॉन ये। इतना क्लियर है? अब एक चीज देखो, ये जो परिणामी बल है ना F B के कारण D पर, जो परिणामी बल है ना वो कितने का कोण बना रहा है? ये पूरा 90 का है, तो अगर इतना तक कोण बना रहा है तो वो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। कितने का बन रहा है?
45 डिग्री पर। अब यहाँ पर निर्देशन ज्यामिति लगता है कि जब मैं ए और डी वाली रेखा पर देखूंगा बल, तो वो इसको मैं एक्स मानूंगा और इसको वाई मानूंगा, सॉरी। तो जब मैं इस लाइन पर बल ले रहा हूं, इस लाइन के अनुदिश बल ले रहा हूं, तो जो कोण बनेगा वो इस लाइन से ही बनेगा। क्या इस लाइन के अनुदिश बनेगा? ठीक है, जब इस लाइन के अनुदिश बनेगा तो जहां पर देखना, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, बीच में कोई ये परिणामी रेखा है या लाइन है। तो अगर जब थीटा एक्स एक्सिस से बनता है तो क्या बनता है? कॉस थीटा। जब थीटा वाई एक्सिस से बनता है तो क्या बनता है? साइन थीटा। तो अभी हमारे लिए एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो कोण कहां से बन रहा है? यहां से बन रहा है, और ये भी 45 का बन रहा है, तो क्या आ जाएगा? कॉस 45। तो कॉस 45 डिग्री। सेम अब सी के कारण डी पर लगने वाला बल, सी के कारण डी पर लगने वाला बल 1/4πε0, ये भी Q इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर, अच्छा दूरी का भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, दूरी ए का स्क्वायर। देखो जब सी के कारण डी पर लग रहा है ना, तो बल किसके अनुदिश है? इस रेखा के अनुदिश है, और ये भी परिणामी बल से कितने का कोण बना रहा है? 45 का कोण। अब अगर मैं इस लाइन पे ले रहा हूं तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो अगेन कॉस 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब बी पर जो आवेश है उसके कारण डी पर बल, तब जब बी के कारण डी पर लग रहा है तो वो परिणामी बल है। कौन सा है? परिणामी बल। तो जब परिणामी बल होगा, सॉरी लिखा डी सी, ये डी और ये क्या जाएगा? बी, बी के कारण, तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा? दूरी क्या है? ए अंडरूट 2 का स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो 2a का स्क्वायर, क्योंकि परिणामी है तो यहाँ पे कोण नहीं बन रहा है। यहां क्लियर है? ठीक है। अब D पर परिणामी बिंदु D पर स्थित आवेश बिंदु D पर स्थित आवेश पर परिणामी बल, परिणामी बल क्या है? वो होगा हमारे पास F बराबर F DA प्लस F DC प्लस F DB। तो F बराबर, इसकी वैल्यू क्या है? 1/4πε0, और क्या जाएगा? क्या जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है? डी ए की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर कॉस 45 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू सेम 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या जाएगा? कॉस 45 प्लस डीबी, डीबी की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। देखो पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें? क्या पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर शब्द से क्या है? कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये सबसे कॉमन है, तो यहाँ पे cos 45, cos 45 की जो वैल्यू होती है, cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√2, क्या हो जाएगा? 1/√2। क्लियर? प्लस ये भी 1/√2 और प्लस 1/2। ये क्लियर है? ठीक है। अब F बराबर क्या जाएगा? ये तो सेम क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर, इतना क्लियर है? देखो मैं अगर देखूं तो इन दोनों का हर समान है, तो इन दोनों के नीचे हर 2 आ जाएगा, और 1/2 प्लस 1/2। अगर देखो एक चीज ध्यान से देखना, इसके नीचे 2 है तो इसके नीचे 2 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। तो F बराबर क्या जाएगा? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ये 2√2 डिवाइड में 2 प्लस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन रहा है?
जो बन रहा है लास्ट वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, पहले 1/2 लिख लेता हूं, फिर अंडर, यही है फाइनल आंसर। बिंदु डी पर जो आवेश है उस पर लगने वाला बल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर में 1/2 प्लस अंडर 2। ओके, तो बस तुम्हें ध्यान देना है कि जब तुम निर्देशन ज्यामिति से कोऑर्डिनेट घटक अलग करोगे तो तुम्हें जो कोण ले रहे हो, जब परिणामी बल, देखो परिणामी बल ये है ना, तो परिणामी बल से इस वाले बल का और इस वाले का जब कोण लोगे उस पर थोड़ा ध्यान देना, बाकी न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा, कुछ इस प्रकार से है, वही सेम, हमारे पास एक वर्ग है, ये हमारे पास एक वर्ग है जिसमें सभी भुजाएं जो है वो क्या है, ए और ए। ठीक, यहां पर एक आवेश रखा है, यहां पर एक आवेश रखा है, और यहां पर एक आवेश रखा है, यहां पर एक आवेश रखा है। यहां पर जो आवेश रखा है वो आवेश क्यू रखा है, यहां पर जो आवेश रखा है वो Q/√2 रखा है, यहां पर जो आवेश रखा है वो क्यू रखा है, और यहां पर जो आवेश रखा है वो Q/2√2 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जो बल है इन तीनों आवेशों के कारण वो Q/√2 पर लगने वाला बल क्या होगा, ये मुझे ज्ञात करना है। तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, यहां पर मुझे इस पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, बल निकालना है इन सभी के कारण, यहां इस पर जो लगने वाला बल। तो ध्यान से देखना, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, क्या इस क्यू के कारण इस पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, मान लिया वो बल है F1। ठीक, इसके कारण जो इस पर बल लगेगा वो है F2। क्लियर है? ठीक है, और यहां पर जो परिणामी बल होगा वो F होगा, लेकिन इस आवेश के कारण जब इस पर बल लगेगा तो हम उसको मानेंगे F3। ठीक है, अब मुझे ये दूरी चाहिए, फिर से वही कंडीशन, दो भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालना है तो क्या आ जाएगा, A√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A√2। अब बारी बारी से निकालो इस पॉइंट पर लगने वाला बल। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है, पहले इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल क्या है, F1। क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, तो Q का स्क्वायर, लेकिन डिवाइड में √2, तो दूरी क्या है A, तो A का स्क्वायर। अब देखो कितने का कोण बना रहा है ये, क्या 45 डिग्री का कोण बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो क्या आ जाएगा, कंपोनेंट बन रहा है, तो cos 45 डिग्री। सेम, अगर मैं इसके कारण इस पर लगने वाला बल निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, F2। क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड में √2, और जो दूरी है वो A स्क्वायर। यहां पर भी देखो, अगर अब ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से इस पर जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, cos 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है? अब इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल जो कि हमारा F3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू का स्क्वायर, और डिवाइड में 2 और √2, जब √2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2, और 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 4, 2 दूनी 4। नीचे दूरी क्या है, दूरी है A√2 का स्क्वायर, तो 2A का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब Q/√2 पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3। F1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये √2 नीचे आएगा
तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 2 कॉस 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 की जो वैल्यू है वो भी क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 सॉरी ए स्क्वायर अंडर रूट 2 कॉस 45 प्लस F3 की जो वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा 4 दूनी 8 ए स्क्वायर। ओके ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या जाएगा। कॉमन देखो क्या क्या कॉमन हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर, सेम क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इन सबसे क्या कॉमन है, क्यू अपॉन ए स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या लो कॉमन। तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2 1/√2 1/√2 और cos 45 भी 1/√2, सेम यहाँ 1/√2 cos 45 1/√2 प्लस यहाँ पे 1/8, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या जाएगा √2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8। अब देखो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक चीज देखो हाफ और हाफ आधा और आधा कितना होगा 1 प्लस 1/8, तिरछी गुणा कर दो 8 एकम 8 प्लस 9 1 9, तो 1 अपॉन F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके फिर 9/8, तब क्या जाएगा F बराबर मैं यहां से निकाल सकता हूं 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 चुको 32 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो इन सभी आवेशों के कारण Q बाय √2 पर लगने वाला बल क्या है 9 क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगर इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक, इसे क्या कर लेना नोट डाउन कर लेना।